चैनल पर। तो गाइज, आज मैं आप सबको उस नगरी लेकर आई हूँ जहाँ योग बहुत फेमस है। जी हाँ, आज हम हैं योग नगरी ऋषिकेश में। ये शहर सिर्फ योग के लिए नहीं बल्कि अमेजिंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स और मेस्मराइजिंग नेचर के लिए भी काफ़ी फेमस है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, यहाँ कहाँ रुक सकते हो, यहाँ कौन कौन सी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, आपका टोटल बजट क्या होना चाहिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो गाइज, जैसा कि मैंने बोला, ऋषिकेश इज़ वेरी फेमस फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज़। यहाँ पर बंजी जंपिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, जाइंट स्विंग, बहुत कुछ है। तो मैं पहली बार ऋषिकेश आई हूँ और ये मेरा पहला रिवर राफ्टिंग होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड साथ साथ मैं बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ में बहुत डर लगता है। मैं ज़्यादा एडवेंचर्स करती नहीं, बट स्टिल आई हैव साइंड अप फॉर दिस, क्योंकि ऋषिकेश आया है एंड रिवर राफ्टिंग नहीं किया तो फिर क्या किया। तो चलो फिर देखते हैं हाउ इट गोस। लेट्स स्टार्ट आवर एडवेंचर। मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वेंडर्स के ऑफिसेज आपको राम झूला ऑटो स्टैंड के आसपास मिलेंगे एंड राफ्टिंग के प्राइसेस भी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऋषिकेश में राफ्टिंग सितंबर से स्टार्ट होकर जून तक चलता है एंड मैंने फरवरी में विजिट किया था। फरवरी को ऋषिकेश में ऑफ सीजन माना जाता है एंड फिर भी यहाँ काफ़ी टूरिस्ट थे। मैंने 300 रुपीज़ पर पर्सन में 12 किलोमीटर्स राफ्टिंग किया। यहाँ 12 किलोमीटर्स, 16 किलोमीटर्स, 24 किलोमीटर्स एंड 36 किलोमीटर्स वाले राफ्टिंग अवेलेबल हैं, जिनके प्राइसेस ऑफ सीजन में 300 रुपीज़ पर पर्सन से लेके पीक सीजन में 1500 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ पर पर्सन तक चले जाते हैं। ऋषिकेश में राफ्टिंग से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स एंड अदर डिटेल्स आपको स्क्रीन पर एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। एंड कॉल हिम गंगा मैया की। दोस्तों, राफ्टिंग करने के बाद शाम हो गई थी एंड मैं चली गई शत्रुघ्न घाट पर गंगा जी की आरती में शामिल होने। ऋषिकेश के सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस में से एक है ये गंगा आरती। हर शाम परमार्थ निकेतन, त्रिवेणी घाट और शत्रुघ्न घाट पर गंगा आरती की जाती है। आरती के टाइम गंगा जी के किनारे भारी भीड़ में आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। यहाँ के आरती का आयोजन सनसेट के बाद किया जाता है एंड आप अगर आरती में शामिल होना चाहते हो तो 5 से 5:30 बजे तक घाट पर जरूर पहुँच जाना। यहाँ सबसे भव्य आरती त्रिवेणी घाट पर की जाती है एंड उसमें ही सबसे ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश में हो तो ये गंगा आरती जरूर देखो। ये आपके ऋषिकेश ट्रिप का सबसे यादगार पल हो सकता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद अब चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने। ऋषिकेश सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर के लिए ही नहीं बल्कि शॉपिंग लवर्स के लिए भी एक हिडन जेम है। यहाँ के लोकल मार्केट्स में आपको एक से बढ़कर एक यूनिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि स्पिरिचुअल सोवेनियर्स, हैंडमेड ज्वेलरी, तिब्बतन आर्टिफैक्ट्स, यूनिक फ्रिज मैग्नेट्स और ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसे एसेंशियल ऑयल्स एंड आयुर्वेदिक आइटम्स। लक्ष्मण झूला मार्केट और राम झूला मार्केट पर चलते ही एक अलग ही वाइब फील होती है। एक तरफ गंगा जी का सुकून और दूसरी तरफ कलरफुल स्टॉल्स जो आपको कुछ न कुछ लेने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप मेडिटेशन और योगा लवर हैं तो यहाँ आपको कंफर्टेबल योगा वेयर, सिंगिंग बोल्स और इंसेंस स्टिक्स भी मिलेंगे। और हाँ, बार्गेन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ शॉपिंग का असली मजा वही है। अब चलो आपको ऋषिकेश में एक यूनिक लोकेशन दिखाती हूँ। दोस्तों, ये है गोवा बीच, जो कि ऋषिकेश का एक हिडन जेम है।
इस लोकेशन पर वाइट सैंड है एंड यहाँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट स्विमिंग करने एंड सन बाथ लेने आते हैं। यहाँ का एम्बियंस गोवा जैसी फीलिंग देता है, जिसके कारण इसका नाम गोवा बीच पड़ा। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो लक्ष्मण झूला के पास इस गोवा बीच को ज़रूर विजिट करना। दोस्तों, ऋषिकेश का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है राम झूला, जो गंगा नदी पर बना एक मेजेस्टिक सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज 1980 के आसपास बनाया गया था और लक्ष्मण झूला से थोड़ा बड़ा है, लगभग 450 मीटर लंबा। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि ऋषिकेश के स्पिरिचुअल एसेंस का एक हिस्सा है, जो स्वर्ग आश्रम और शिवानंद आश्रम को जोड़ता है। राम झूला पर चलते ही आपको एक खूबसूरत व्यू मिलेगा, और हाँ, क्योंकि राम झूला एक सस्पेंशन ब्रिज है तो जब आप इस पर चलोगे तो आपको ये ब्रिज हिलता हुआ फील होगा। दोस्तों, जस्ट लाइक स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन भी ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस आश्रम है। ये आश्रम गंगा जी के बिल्कुल किनारे स्थित है, जहां आप डेली योगा एंड मेडिटेशन सेशंस में इन्वॉल्व हो सकते हो। इस आश्रम में आपको काफ़ी स्पिरिचुअल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट फील करने को मिलेगा और आप यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। परमार्थ निकेतन इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स गंगा आरती। यहाँ की गंगा आरती बहुत स्पेशल होती है, जो हर शाम होती है, इसलिए आप कभी भी इसे अटेंड कर सकते हो। और तो और, परमार्थ निकेतन के बिल्कुल सामने शिव जी की एक बहुत फेमस मूर्ति है, तो आप जब भी परमार्थ निकेतन विजिट करते हो, शिव जी के इस सुंदर से मूर्ति के दर्शन जरूर करना। गाइज, मैं अभी बीटल्स आश्रम के अंदर घुस चुकी हूँ एंड यहाँ की एंट्री टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन है, प्लस वो एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी मांगते हैं। सो मेक श्योर कि आप एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर आओ। इधर आप फिज़िकल कॉपी भी रख सकते हो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो। इट्स ऑन यू, दे आर एक्सेप्टिंग बोथ। और उसके बाद एंट्रेंस के बाद ये थोड़ा सा अपहिल है, तो थोड़ा टफ हो रहा है मुझे, बट पहुंच गई। ये आश्रम 1960s में महर्षि महेश योगी का मेडिटेशन सेंटर था, जहां लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने आते थे। लेकिन 1968 में जब द बीटल्स बैंड यहाँ आए तो ये जगह दुनिया भर में फेमस हो गई। यही वो जगह है जहाँ बीटल्स बैंड ने अपने लेजेंडरी वाइट एल्बम के 48 से ज़्यादा गाने लिखे। आज ये आश्रम एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा है, जहाँ हर दीवार पर बीटल्स के म्यूजिक और पीस मैसेजेस की ग्राफिटी और स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलती है। यहाँ के डोम शेप्ड मेडिटेशन हट्स एक अलग ही स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक वाइब देते हैं। पूरा आश्रम अब जंगल से घिरा है, जो इस जगह को और भी मिस्टीरियस और पीसफुल बना देता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे आप किसी लॉस्ट वर्ल्ड में आ गए हो, जहाँ म्यूजिक और मेडिटेशन एक साथ जीवित है। अगर आप एक म्यूजिक लवर या एक्सप्लोरर हो, या कोई ऐसी जगह आप ढूंढ रहे हो जो आपको शांति के साथ इंस्पिरेशन भी दे, तो बीटल्स आश्रम आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा अलग ही काइंड ऑफ आश्रम है। यहाँ बहुत सारे आश्रम विज़िट किए हमने, परमार्थ निकेतन और स्वर्ग आश्रम एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा अलग है और अच्छा है, यूनिक है। चलो मैं एक आश्रम के अंदर, एक इस तरह के कुटिया के अंदर घुस के दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें एक ऐसा रूम है, कुछ लोगों ने पेंट भी कर दिया, वी वर हियर, ठीक है। एंड ये एक रूम है, इधर वॉशरूम है। एंड टू बी वेरी लाइक इट इज़ वेरी शॉकिंग कि यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉशरूम था। और इसके बाद यहाँ स्टेयर्स है, टूटे हुए, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई। एंड फिर ऊपर दूसरा तला।
ऋषिकेश में फेमस लोकेशंस कवर करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो। ऋषिकेश पहुँचना काफ़ी इजी है क्योंकि ये जगह रोड, रेल एंड एयर से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। ऋषिकेश से सबसे करीब का एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है एंड ये ऋषिकेश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ से कैब लेकर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऋषिकेश के फेमस प्लेसेस तक आराम से आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन या फिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ सकते हो, जो यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो ऋषिकेश तक रोड्स की अच्छी कनेक्टिविटी है एंड मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, देहरादून, मसूरी एंड हरिद्वार से आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप ऋषिकेश के फेमस प्लेसेस को कैसे कवर कर सकते हो। ऋषिकेश एक स्पिरिचुअल और छोटा शहर है जिसमें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ ट्रैवल करने के लिए कई ऑप्शंस हैं, जैसे वॉकिंग, ऑटो रिक्शा, टैक्सीज, रेंटल स्कूटर्स और इवन ई रिक्शास। इस वीडियो में जितने भी लोकेशंस मैंने कवर किए हैं उन सबको आप वॉक करके कवर कर सकते हो। एक और फैक्टर है कि आप किधर स्टे करते हो। अगर आप राम झूला के आसपास स्टे लेते हो देन आप सारे लोकेशंस इजीली कवर कर पाओगे क्योंकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। बट अगर आप लक्ष्मण झूला के पास स्टे लोगे देन आपको बाइक रेंट करनी पड़ेगी क्योंकि वहां से सभी लोकेशंस को वॉक करके कवर करना टफ है एंड उस तरफ आपको कार या ऑटो बहुत कम मिलेंगे। बाइक इज दी ओनली ऑप्शन। यहाँ मैं एक और चीज हाईलाइट कर दूं कि लक्ष्मण झूला काफी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आप लक्ष्मण झूला को अवॉइड कर सकते हो। लक्ष्मण झूला के आसपास सिर्फ आप बोटिंग एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो। इन सब रीजन से मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप राम झूला के पास ही स्टे बुक करो एंड वो भी उस एंड पर जहां स्वर्ग आश्रम है। ऋषिकेश ट्रिप पर काम में आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जैसे कि बाइक रेंटल्स, टैक्सी रेंटल्स, राफ्टिंग और दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी कई सारे लोकेशंस के वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि वर्कला, ऊटी, सापुतारा। डू चेक देम आउट। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद सौम्या सफारी।